हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपके पास कम्प्लीटली नहीं आ रहे हैं, क्यों आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते चले जा रहे हैं, क्यों आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जो आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड देखेंगे कि आपके रिश्ते में सुधार लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जिस वजह से आपका रिश्ता सुधर जाएगा या फिर कब तक सुधरेगा। ये सब चीज़ें हम आज चेक करते हैं, ठीक है गाइज ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, एंड अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती है तो आप कोई दूसरी वीडियो भी मेरे चैनल पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ गाइज जाइए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही वीडियो डालूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट नहीं जाए। चलिए गाइज करिए आप लोग प्रेयर, मैं निकालती हूँ कार्ड। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, इनको नहीं लिखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड गाइस, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। गाइस यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि उनके कैरियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो वो अपने कैरियर में चीज़ों को अच्छी करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, लाइक सेल्फ पे काम करना चाहते हैं, वो सेल्फ पे फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले वो अपनी लाइफ सुधारें, सेल्फ पे फोकस करें। उनके जब कैरियर में चीज़ें ठीक होंगी, उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी तो उनकी लाइक लव लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, जिस वजह से वो अब आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं एंड अपने कम्प्लीटली अपने कैरियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं अपने कैरियर में एक नई कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा ऑफर, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक अपने कैरियर में ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लाइक जिससे कि वो लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें। इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करने लगे हैं, लाइक आप हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते रहे हो पहले, बहुत ज़्यादा वो आपको टाइम देते रहे हो, बट अब उन्हें कहीं ना कहीं फील होने लगा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा आपको टाइम दे देते हैं, इसलिए वो अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को या फिर अपने कैरियर को, अपनी जॉब को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आप थर्ड पार्टी के जैसे आपको वो ट्रीट करने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि आप डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो दोनों के बीच में, आप उनके और उनके कैरियर के बीच में कहीं ना कहीं आप आ रहे हो। इस वजह से वो आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं, ठीक है, आपसे को थोड़ा इग्नोर करने लगे हैं, आपसे थोड़ी डिस्टेंस बनाने लगे हैं, ताकि जो आपका से उनका टाइम बचेगा वो अपने कैरियर पे वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुद से हताश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद से निराश हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा फील होने लगा है कि उनके हाथ से टाइम निकलता चला जा रहा है एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी लाइक जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। उन्हें ऐसा फील होता हो कि हाँ वो
लाइक बहुत टाइम से, हो सकता है किसी जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हो सकता है वो कोई जॉब कर रहे हो उसमें कुछ अच्छा उन्हें प्रमोशन नहीं मिला हो, या कोई जॉब नहीं मिली हो, ऐसा वो खुद से डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो लाइफ में कुछ भी करने लायक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर ये सिर्फ बस प्यार वाली चीज़ों में वो पड़े रहेंगे ना, वो सिर्फ लव लाइफ पे फोकस करेंगे, तो कभी भी वो अपनी लाइफ में सेटल्ड नहीं हो पाएंगे, और धीरे धीरे वो उनकी लाइफ सेटल्ड नहीं होगी, वो कैरियर में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपको भी खो देंगे। तो इसलिए उन्होंने आपसे थोड़ा सा किनारा करके सिर्फ अपने पे फोकस करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपने कैरियर में कुछ बेटर कर सकें। ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन हमें ये दिख रही है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप बिल्कुल, ये वाइट पोल दिख रहा है ना, वो हो, तो आपके पार्टनर ये ब्लैक पोल है। लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लाइक बहुत ही रेयर सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। बहुत ही कम क्वालिटीज़ हैं जो आपके उनमें होंगी, उनकी क्वालिटीज़ इनमें होंगी। लाइक आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे, तो वो बिल्कुल ही नास्तिक इंसान, जिनका दूर दूर तक भगवान से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे इंसान हो सकते हैं। आप लोगों में बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का भी हो सकता है, बिहेवियर का हो सकता है, क्वालिटीज़ का हो सकता है, लुक्स का हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का मतलब लाइक फ्यूचर में कुछ हो नहीं पाएगा। तो उन्हें लगता है कि वो जितना आपके साथ रहेंगे, उतना आप उनसे कहीं ना कहीं अटैच्ड होते जाओगे, एंड आप अपनी लाइफ में कभी फोकस नहीं कर पाओगे, आप उनसे अटैच्ड होते जाओगे, एंड एट द एंड आपको मिलेगा क्या, ये पेन आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा, क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है साथ में। ऐसा उन्हें लग रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं, वो आपको इस पेन में नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप इस पेन में सफ़र करो, आप इस दर्द में रहो, आप इस तकलीफ़ में रहो, आपको ये सब सहना पड़े। इसलिए वो कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया, अभी से दूरियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा बिजी रख रहे हैं। हो सकता है वो अपने नए कुछ उन्होंने नए फ्रेंड्स बनाए हों, या नए लोगों पे लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हों, वो कुछ नए दोस्तों से मिल रहे हों, कुछ नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों, या वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर दूसरी चीज़ें, जो अदर चीज़ें हैं, लाइक फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, या कोई लड़की, कोई दूसरी लड़की, कोई दूसरा लड़का, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, लाइक कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, आपको छोड़ के कहीं और अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट उनके लिए वो चीज़ें फ्यूचर में लाइक टफ नहीं हो, और आपके लिए भी नहीं हो। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये दो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसा है, उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से उन्होंने हो सकता है किसी थर्ड पार्टी पे मूव ऑन कर लिया हो, किसी थर्ड सिचुएशन पे मूव ऑन कर लिया हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के फैमिली, पेरेंट्स ये सब नहीं चाहते थे कि आप लोगों का मतलब साथ में कुछ हो, फ्यूचर हो, या लाइक एग्रीड नहीं थे आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स उनकी शादी कहीं और करना चाहते थे, तो उन्होंने हो सकता है उधर हाँ बोल दिया हो, अपने फैमिली प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में आके आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए हो। तो इसलिए भी हो सकता है वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हो, कि हाँ वो आपके साथ आगे नहीं रह पाएंगे। इन शॉर्ट में बोलूँ तो वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों को इस आपके रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है। Believe and succeed. Master. Feeling alone. कार्ड ले लेते हैं, हेल्पलेस एंड होपलेस। एक सेकेंड गाइस, लिसन, रीबिल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बेस चक्र का कार्ड। गाइस पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को आप पे बिलीव करने की ज़रूरत है, आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने कनेक्शन पे बिलीव करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है,
कि अगर आपका कनेक्शन बना है, कितने भी डिफरेंसेस हों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। उनको इस चीज़ पे बिलीव करने की ज़रूरत है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर वो इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, कितने भी डिफरेंसेस हों, मैटर ही नहीं करते हैं, आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सीड होगे, आपके रिलेशनशिप में ज़रूर आप लोग उस लेवल तक पहुंच पाओगे जहां तक आप चाहते हो पहुंचना, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा या आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो, तो आपको ये फील ना करके खुद पे फोकस करना है, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, दोनों को, आप दोनों को मुझे दिख रहा है हीलिंग की ज़रूरत है, सो दैट आप लोग खुद पे फोकस कर सको, अपने आप पे फोकस कर सको, एंड अपने कनेक्शन को भी साथ में चला सको। ऐसे पेन में रह के, सौरों में रह के नहीं, हैप्पी वाले जोन में रहकर चला सको। आप हील्ड रहोगे तो आप अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे, आपका कनेक्शन बेटर होता जाएगा। आप ये जो हेल्पलेस एंड होपलेस हो चुके हो ना, वो छोड़ना पड़ेगा। सॉरी गाइस, सेकेंड मैं कैमरे को सेट कर देती हूँ। आप जो अपने कनेक्शन में हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हो, या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उन्हें ये वाली चीज़ छोड़नी पड़ेगी। गाइस, बिलीव एंड सक्सीड के जस्ट नीचे है हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड। दैट मीन्स उनको बिलीव करना पड़ेगा कि चीज़ें पॉसिबल हैं। उनको जो वो होपलेस हो चुके हैं, उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं वो होप लेकर आनी पड़ेगी, या फिर आप उनको बिलीव दिलाओ कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें अभी लगता है कि हाँ हमारा कनेक्शन पॉसिबल नहीं, बट होगा, हम ये करके दिखाएंगे। अपने कनेक्शन पे आप लोग ट्रस्ट रखोगे तो बिल्कुल आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं सब ठीक हो जाएंगी। एंड दूसरी चीज़, एक दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत है। क्यों इतनी, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया बहुत ज़्यादा। आप लोग एक दूसरे की बातें शायद सुन नहीं रहे हो, या आप लोगों के बीच में प्रॉपर टॉकिंग हो नहीं पा रही, प्रॉपर बातें हो नहीं पा रही हैं, तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो वाली मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही, थोड़ी सी ट्रस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग वाली भी चीज़ें दिख रही। एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करके एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो आप लोग। बस आप दोनों बैठ के शांति से एक दूसरे की बात सुनो। अगर आपके पार्टनर को कैरियर पे फोकस करना है, आप उनसे बात करो, आप उनके साथ रहो, आप थोड़ा कम टाइम लो उनको अपने कैरियर पे फोकस करने दो। अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ नहीं हमारे बीच में चीज़ें पॉसिबल नहीं, हमारा फ्यूचर नहीं, बहुत डिफरेंसेस हैं, तो उनको आप बिलीव दिलाओ, आप उनको एक होप दो, नहीं ऐसा नहीं है, चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है गाइज। एंड अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका कनेक्शन फिर से रीबिल्ड होगा, ज़रूर होगा गाइज। आप लोग बस इतना करो। एंड गाइज, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बस पॉजिटिव रहो। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आप लोग ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने बताई वो करते हो, तो आप लोगों के बीच की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। लाइफ, आप लोगों की सारी समस्याएं लाइफ से चली जाएंगी, जो ये लव लाइफ रिलेटेड वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं रेजोनेट हुई है तो कोई बात नहीं गाइस, आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। गाइज, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, मैं गिव अवे कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं 5 लोगों को फ्री रीडिंग ऑफर करने वाली हूँ। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ से इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप जान सकते हो क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या करना है, सो दैट आप फ्री रीडिंग जीत सकते हो, ठीक है। आप विनर बन सकते हो, आपको बिल्कुल फ्री रीडिंग मिलेगी। तो आप जल्दी से जाइए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए एंड रूल्स फॉलो करिए। एंड ऑफ द मंथ आप अगर विनर बनते हो तो आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। थैंक यू गाइज़।